जिसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहली वीडियो में हमने बीपीटी थ्योरम सॉल्व की थी। इस वीडियो में कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी जो बीपीटी थ्योरम है उसका कन्वर्स। बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में दोनों में से एक जरूर पूछी जाती है। इसका क्वेश्चन आता है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी किसी ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी बीपीटी थ्योरम की कन्वर्स है ये। जैसे ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है, इसमें लाइन है डीई। ये जो डीई लाइन है ए बी और ए सी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमें प्रूव करना है कि जो डीई है बी सी के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हेडिंग है गिवन। गिवन में हमें दिया हुआ है कि जो डीई है ए बी और ए सी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसे हम लिखें ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। यहाँ लिखें गिवन में, ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू है ए ई अपॉन ए सी, ए अपॉन ई सी, ये हमें दिया हुआ है। अगली हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में हमें प्रूव करना है जो डीई है बीसी के पैरेलल है, इसे लिखें डीई पैरेलल है बीसी, ये प्रूव करना है। अगली हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डीई डैश कोई बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ लिखें ड्रॉ डीई डैश पैरेलल बीसी, ये हो जाएगी बीसी, यानी बीसी के पैरेलल हमने डीई डैश कोई लाइन ड्रॉ की। अगली हेडिंग है प्रूफ। प्रूफ में हम इसे करेंगे सॉल्व। अगर जो डीई डैश है वो बीसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, क्योंकि जो डी ई डैश है वो बीसी के पैरेलल है। ये हो जाएगा भाई बीपीटी थ्योरम से। तो इसे लिखें यहाँ, यानी कि ए डी अपॉन में है डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ब्रैकेट में लिखेंगे बाई बीपीटी, यानी कि बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा ये। इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और जब कि हमें दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, तो इसे नोट करें यहाँ, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू है ए अपॉन ई सी, ये हमें दिया हुआ है। इसे हम माने इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन में ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, जबकि ए डी अपॉन डी बी, यानी इसमें भी ए डी अपॉन डी बी है और इसमें भी ए डी अपॉन डी बी है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू है ए ई अपॉन ई सी, इसका मतलब है ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो इसे हम लिखें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। यहाँ लिखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये, तो इससे हो जाएगा ये ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन हो जाएगा ई सी, ये हो जाएगा ई सी के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखें एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड 1 ऐड करने पर। तो यहाँ 1 ऐड करें, यानी ये हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी
प्लस 1, यानी दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया, तो इसके नीचे 1 मानेंगे और इसके नीचे भी 1 मानेंगे। ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ई डैश सी। तो ई डैश सी एलसीएम लेने पर ई डैश सी से ई डैश सी हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा ए ई डैश प्लस 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ई डैश सी आएगा, ई डैश सी का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई डैश सी इक्वल टू ई सी और 1 इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ई सी। अब इस ई सी से इस ई सी में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 से डिवाइड इसमें करेंगे तो यही आएगा, ये ऊपर हो जाएगा ई सी। अब हम देखेंगे ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि ए ई डैश और ई डैश सी, इसका मतलब हो जाएगा पूरा ए सी। तो यहाँ ऊपर हम लिख सकते हैं ए सी, यानी कि ये हो जाएगा ए सी अपॉन में है ई डैश सी इक्वल टू, अब यहाँ देखो ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी ये भी पूरा हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में है ई सी, ये हो जाएगा ई सी। अब ए सी इधर भी ए सी इधर भी, ए सी से ए सी हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा ई डैश सी इक्वल टू ई सी, यानी कि ई डैश सी और ई सी दोनों ही इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, हम लिख सकते हैं सेम पॉइंट, दोनों का जो पॉइंट है वो सेम है। अगर इन दोनों का सेम पॉइंट है तो इसका मतलब ये ई और ई डैश ये दोनों हो जाएंगे कोइंसाइड, तो इन्हें हम लिख सकते हैं ई डैश एंड ए, ये हो जाएंगे कोइंसाइड, यानी ई डैश एंड ई कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब है कि दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। अगर दोनों एक ही पॉइंट पर हैं तो ई सी और ई डैश सी दोनों ही इक्वल हैं बिल्कुल। अगर ये इक्वल हैं तो दोनों एक पॉइंट पर हैं और ई डैश एंड ए कोइंसाइड हैं, तो इसका मतलब है कि जो डी ई है बी सी के पैरेलल होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं डी ई पैरेलल होगी बी सी के। यही हमें प्रूव करना था जो प्रूव हो चुका है, यानी डी ई पैरेलल बी सी के। तो ये हो गया डी ई पैरेलल बी सी जो प्रूव हो चुका है, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।